पता नहीं संदीप कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। आपका बेटा है वो, उसके लिए कुछ लग नहीं रहा आपको? बेटा होकर संदीप ने जो कुछ भी किया है ना पद्मा, उसके बाद अगर उस लड़के के लिए कुछ महसूस भी हुआ ना तो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर दूंगा मैं। ये हीरो उठ। ये पार्क है, तेरा बेडरूम नहीं है। उठ। जी मैं क्या करता है? उठ। क्या तेरा घर बार नहीं है? उठ ऐसे उठ। हाँ? छोटे भाई बहन को घर से निकलवा कर कितने चैन से सो रही हैं दोनों। जरा सी भी चिंता नहीं कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सुधी, यहाँ बाहर क्या कर रही है? कुछ नहीं। ये कचरा लेकर अंदर क्यों जा रही है फिर?
गुड मॉर्निंग ज्योति जी। गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? आई होप यू ओके। जी मैं ठीक। नो नो नो, आप झूठ कह रही हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो आप सिर्फ कहने के लिए बोल रही हैं। मुझे लगता है कि आपका मूड कल के जैसा ही है। अगर मूड ठीक नहीं है तो बता दीजिए ना मुझे। मेरा मूड बिल्कुल खराब है। मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। अब खुश है आप? आनंद, वाह, अब मुझे लग रहा है कि मैं ज्योति जी से बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा, आप लड़ती झगड़ती बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी ना पता नहीं किस मिट्टी से बने। अरे ज्योति, सचिन, तुम दोनों यहाँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, वो मिस्टर एंड मिसेस मजुमदार आए हैं, एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। देखो, सब बच्चे एक जैसे लगते हैं। अब तुम डिसाइड करो किस बच्चे को घर ले जाना चाहोगी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है उस लड़की का जिसके पास ये डॉल है? ओ पूजा। पूजा। बाल देखो कितने अच्छे और इसकी आंखें। पूजा बेटा, तुम्हारा टेडी बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप कौन है? तुम्हारी मम्मी। मम्मी? मेरी मम्मी? हे भगवान, ये बच्ची तो देख नहीं सकती। उम्र ही क्या है बेचारी बच्ची की, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। कैसे जिएगी इस अंधेरे में? भगवान भी ना छोटे छोटे बच्चों पर कितना अन्याय करता है। चुप हो जाओ बेटा। देखिए, अब जो भी महसूस करें, कम से कम बच्ची के सामने तो ऐसा कुछ मत करें। अगर किसी को सहारा नहीं दे सकते तो उसकी मजबूरी और लाचारी का एहसास तो मत दीजिए उसे। देखिए मैडम, आप इन्हें गलत समझ रही हैं। मैंने कहा था कि बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन कोई ऐसी अपाहिज बच्ची को अपना ही नहीं सकता ना। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हम सच में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने यहाँ आए हैं। हम उसे माँ बाप का प्यार, एक अच्छा घर देना चाहते हैं, इसलिए तो हम दोनों आए हैं। पर पूजा के लिए तो हम आपसे माफी चाहेंगे। देखिए, अगर आप चाहें तो हम आपके अनाथालय से कोई दूसरा बच्चा ले सकते हैं। एक पल के लिए आपने बच्ची के मन में उम्मीदें जगा दी और दूसरे ही पल उन्हें तोड़ दी। अगर आपने यहाँ से कोई बच्चा गोद ले भी ली, लेकिन भगवान ना करे अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हुई तो आप क्या गारंटी देते हैं कि आप उस बच्चे को वापस यहाँ छोड़ नहीं जाएंगे? आप अपना हाथ दीजिए। जी? यहाँ रुक कर इनसे बहस कर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हाथ दीजिए मुझे। चलो बेटा, पूजा को उसके कमरे में छोड़ दो। आपको नहीं लगता उनकी बिहेवियर को देख के आपको ज्यादा ही अपसेट हो गई? भूल जाइए ना उसे, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं सचिन जी? इसके पहले भी एक कपल आया था शिशु मंगल में, बच्चे को घर भी ले गए और दूसरे दिन वापस आकर छोड़ दी। कैसी सोच है इनकी? You're right, ज्योति जी, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि पूजा जैसे बच्चे को संभालने के लिए बहुत पेशेंस और बहुत हिम्मत की जरूरत है। लोग बच्चों को गोद क्यों लेते हैं?
अपनी फैमिली पूरी करने के लिए, अपने घर में खुशियां लाने के लिए। कोई ऐसा बच्चा गोद क्यों लेगा जिसके साथ ऑलरेडी ढेर सारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई। थैंक गॉड मेरे घर में किसी की सोच ऐसी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं सब लोग, बहुत सपोर्टिव भी है। लेकिन हर कोई मेरी तरह खुशनसीब नहीं हो सकता ना। आओ भाई आओ, चाय गरम, समोसा समोसा गरम। भाई साहब समोसा कैसा दिया? 3 रुपए के। 2 दे दीजिए। दीपू दीपू रुक ना। दीपू दीपू भूख लगी होगी, तुमने कुछ खाया नहीं ना? खाएगा? दीपू खाना। ये क्या, ये नाश्ता बना रही है? फिर तो हो गया आज। आज भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा। अरे इसे कहाँ कुछ होता है।
इसको जाके बॉटल दी कि जाके दिया। और ये क्या कर दिया तूने? आज पागल तो नहीं है? कोई बात नहीं बेटा। अरे पापा क्या क्या कोई बात नहीं? देख कोई गड़बड़ मत करना, ढीली। अरे सुधा, पापा को रोटी दे अपने, कोरी सब्जी खाएगा क्या? नहीं माँ, बस हो गया। क्या हो गया? चुपचाप खा। अरे रोटी दे ना चोरी। रोटी खत्म हो गई। ऐसे कैसे हो गया? 12 रोटी मैंने बेली थी ना। तूने क्या किया रोटी के साथ, बता। दादी, अब इसे क्यों डांट रही हैं? इसने क्या किया? अरे बेटा, बचपन की आदत है, ऐसे थोड़ी जाएगी। गई होगी रसोई में, भूख लगी होगी, चुपके से खा ली होगी। दिमाग ठीक से काम नहीं करता क्या तेरा? हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? सही कह रही हूं मैं। ठीक कहता था दीपू, एकदम ढीली है ये, ढीली। अरे जब माँ जी कह रही हैं कि रोटियां उन्होंने बनाई थी, तो कहां गई रोटियां? सुधी, सुधी बेटा, चुप चुप, रोते नहीं। पहले तो सिर्फ दादी और दीपू होते थे, माँ की हालत ठीक नहीं है ना, तुझे पता है ना, इसलिए कहा ऐसे। मगर बेटा, हुआ क्या था? दादी तो कह रही थी कि सबके लिए गिनकर रोटियां बनाई थी। दादी सच बोल रही है। वो दीपू, उसे देखा मैंने बाहर, घर के बाहर लेके आया था। भूखा होगा ना दीदी, कहाँ खाया होगा कोई। दो रोटी और सब्जी दीदी मैंने। चुप हो जा, रोते नहीं। मेरी वजह से पापा भूखे रहेगी ना। सबके लिए प्यार है तेरे मन में। देख, माँ और दादी को तो नहीं मालूम था ना, इसलिए कह दिया। क्या जरूरत थी सुधा को इतना सब कुछ सुनाने की? रोटियां कम पड़ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सब लोग इतने दुखी, तनाव में है, ऐसे में उस बच्ची को आप। हाँ बेटा, गलती हो गई हमारे से, लेकिन छोरी की भूल को ना बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए बेटा, वरना हमेशा वो ऐसी गलती करती रहेगी। सही कह रही है माँ जी, गलती को उसी वक्त रोक देना चाहिए
वरना क्या रोकना चाहती है माँ आप? सुधी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसे अगर सुधारा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब जानना चाहती है ना रोटियां कम क्यों पड़ गई? हाँ, वो रोटियां सुधी ने ही ली, लेकिन पता है क्यों? भूख से बेहाल अपने भाई की हालत देख नहीं पाई वो। वही दीपू जिसने आज तक उसे सिर्फ ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया, लेकिन ये बहन उसकी हालत को देख नहीं पाई। सुधी जो हमेशा डरी हुई रहती है, छोटी सी छोटी बात पर सहम जाती है, उसने आज आपके बेटे को खाना खिलाया, वो भी चोरी छुपे। दादी और दीपू तो हमेशा उसे बोलते हैं, लेकिन आज आपने भी इसी बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा उसे। गलती हो गई बेटा हमारे से। क्या करें अब? अरे बेटा बचपन की आदत ऐसे थोड़ी जाएगी। गई होगी भूख लगी होगी, चुपके से खाली होगी। ठीक कहता दीपू, एकदम ढीली है ये, ढीली। सुधी ढंग से खाना भी नहीं खाई, दूध पी ले एटलीस्ट।